अब इसी के साथ आपकी इमोशनल, है ना, मानसिक रूप से आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। दोनों जगह ज़रूरी है। एक तो जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और ये काम आएगा जब आप नौकरी में चले जाएंगे, जब आपको रोज़गार मिल जाएगा, आपका चयन हो गया, उसके बाद भी ये बहुत काम है। पर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मानसिक संतुलन बना रहे। आप अच्छा महसूस करें दोनों तरीकों से। ऑफ कोर्स शारीरिक तो है ही, मानसिक भी और भावनात्मक। ये तीनों एनर्जी आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एनर्जी या ऊर्जा टॉप पे होनी चाहिए, है ना। क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, चीज़ें हर वक्त आपके मुताबिक नहीं होंगी। लेकिन जब भी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, उस वक्त आपको चाहिए कि मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें। जिस वक्त चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती हैं, उस वक्त आप कोई नई हैबिट, नई आदत नहीं पैदा कर सकते हो। इसलिए ये जो काम है, अपनी भावनात्मक और अपनी मानसिक ऊर्जा को ऊपर रखने का, उसको मेंटेन करने का, ये आपको निरंतरता के साथ करना होगा, ताकि जब ज़रूरत पड़े, जब ऐसी स्थिति आए, तो आप खड़े रहें, है ना। अब आपको जब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं रोज़गार के लिए, तो हो सकता है आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी महसूस हो, आपको तनाव, चिंता हो, थोड़ी घबराहट हो। स्वाभाविक है, और हो भी रहा होगा, आप महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो दो कारण और ज़्यादा सामने आते हैं। एक तो सारा कुछ, इतना कुछ हो जाता है, अभी हमने भी बात की, कई भागों में बहुत सारी चीज़ें आ गई, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, फिर कुछ पता चला, फिर वहाँ जा, थोड़ा बहुत तो घबराहट होती है। और पहली बार कर रहे हैं, और एक वो कहते हैं ना कि अभी तक का जो वातावरण था वो क्या था, स्कूल के लोग हैं, दोस्त हैं, टीचर हैं, तो बड़ा पता है। उसके बाद वहाँ से घर है, घर के बाद मोहल्ला है, तो सब कुछ बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक है। अब आप कदम रख रहे हो अनजान क्षेत्र में, पहली बार नौकरी, अनजान लोग होंगे, एक नई कंपनी, नया माहौल, तो घबराहट स्वाभाविक है ना, होना है। पर दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। एक ये घबराहट होती है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मुझे नहीं चुना गया, तो फिर क्या होगा। मतलब अगर मुझे मना कर दिया, यानी मुझ में कुछ कमी है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपका जो तनाव है, आपका जो घबराहट है, वो इससे और ऊपर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ना हुआ, मतलब मुझ में कमी है, मतलब कुछ तकलीफ है। फिर आप इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि अगला साक्षात्कार जो है, या आगे की जो आपको जारी रखनी है तलाश रोज़गार की और तैयारी को, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ होने लगती है। तो दो कारणों से तनाव ज़्यादा होता है। पहला कि उसको मैं पर्सनली अपने ऊपर लेता हूँ, बड़ा व्यक्तिगत रूप से उसको आप ले लेते हैं, और आप ये सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही है, एक बार मुझे मना कर दिया, मतलब आगे भी पता नहीं होगा या न होगा। वो क्षमता नहीं होती है कि अच्छा मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में तकलीफ है। हमने इंटरव्यू साक्षात्कार वाले भाग में इस पर बात की थी। मना करने का मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ समस्या है। मना करने का मतलब केवल ये है कि उनको जो चाहिए था वो यहाँ नहीं है। लेकिन ये आपको तनाव देता है। और दूसरी चीज़ जो तनाव देती है, प्रेशर, किसका? घर वालों का। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो उम्मीदें हैं, अरे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, माताजी, पिताजी वो कितना इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सपने टूट जाएंगे। आपको अपने घर वालों को समझाना होगा, आपको उन्हें ये बताना होगा कि उनकी जो उम्मीदें हैं, उसकी वजह से आप कितना बोझ महसूस कर रहे हैं। गलत नहीं है उनकी उम्मीदें, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन यदि बार बार घर वाले आप पर वो बोझ डाल रहे हैं, आपको कह रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना होगा
कि ऐसा न करें, क्योंकि आपका तनाव वरना बढ़ता ही जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला, आप पर्सनली नहीं लें, व्यक्तिगत रूप से उसको ना लें। यदि कहीं पे मना भी हो जाता है, कोई बात नहीं, ये आखिरी अवसर नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं होना है लाइफ में। तो पहला वो, और दूसरा, जब परिवार की तरफ से आप चिंतित होते हैं, तनाव में रहते हैं, वो नहीं करना है ना। उसके लिए जो भी करना है, खुद को मैनेज करना है। और अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को ऊपर रख सकते हैं, वो अभी हम बात करेंगे, पर ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपकी वेलबींग यानी आपकी भलाई किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो अगर आप किसी कारणवश लो महसूस कर रहे हैं, तनाव की स्थिति में हैं, घबराहट हो रही है, डाउट आ रहा है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। तो इंतज़ार मत करिए कि अच्छा अगर घर वाले ऐसा कर देंगे तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर दोस्त ये बोल देंगे तो ठीक हो जाऊंगा, अगर इंटरव्यू ऐसा हो जाएगा, साक्षात्कार ऐसा हो जाएगा तो मैं अच्छा रहूंगा। नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। आप इसको नहीं चला रहे हैं। बाहर कोई कुछ भी कर सकता है, आप अपना ध्यान स्वयं रखेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हैव अ रूटीन, एक दिनचर्या ज़रूर रखें। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जिस वक्त वो घटना घटती है, जिस वक्त आपको किसी ने कुछ कहा या साक्षात्कार में आपको कहा गया नहीं आपका चयन नहीं हुआ है, उस वक्त आप ये बिल्ड नहीं करोगे, उस वक्त आप दिनचर्या शुरू नहीं करोगे। उस वक्त तो आपको वो ऊर्जा चाहिए, उस वक्त तो आपको वो क्षमता चाहिए कि अच्छा कोई बात नहीं, इन्होंने कहा पर इससे मैं कौन हूँ ये परिभाषित नहीं होता है। वो ताकत उस वक्त चाहिए आपको। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अभी से काम करें ताकि वो क्षमता बढ़े और वो ऊर्जा आप पैदा कर सकें, आपके पास हो। सबसे पहले एक दिनचर्या रखें। इसका मतलब ये है, नौकरी अभी लगी नहीं है, लेकिन जो दृष्टिकोण है, जो खुद को रखने का तरीका है, वो अभी से यदि उस पर काम करोगे तो आगे जा कर के नौकरी में भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि केवल नौकरी ले लेना या आपका चयन हो जाना वो एक कदम है। उससे भी बड़ी बात है जब आप नौकरी में घुस गए हो तो वहाँ पर परफॉर्म करना, वहाँ पर कार्य करना, वहाँ पर उस माहौल में खुद को स्थापित करना। और वो और ज़्यादा मुश्किल है अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि वहाँ वातावरण अलग है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें पहली बार पता चलेगी। नौकरी लगना केवल पहला कदम है। तो वहाँ जब मुझे जाना है और सब कुछ अच्छे से करना है तो ऊर्जा तो वहाँ भी चाहिए, मानसिक स्थिति तो वहाँ भी मेरी ताकतवर होनी चाहिए एकदम, है ना? तब मैं वहाँ चीज़ें हैंडल कर पाऊँगा। तो ये जो तैयारी आप अभी से कर रहे हो कि मैं किस तरीके से अपने दिन को चलाता हूँ, मेरी दिनचर्या क्या है, सुबह उठते ही मैं क्या करता हूँ, क्या उठते ही मैं फ़ोन पे लग जाता हूँ, है ना? क्या मेरा समय का पता ही नहीं चलता, पढ़ाई का कुछ पता नहीं है या खेल में ही लगा हुआ हूँ या कार्य नहीं हो रहा? क्या मैंने हर चीज़ के लिए वक्त लगाया हुआ है, निकाला हुआ है? खाना कब खा रहा हूँ, खेल कब रहा हूँ, किताब कब पढ़ रहा हूँ? क्या एक दिनचर्या है मेरे पास? तो वो दिनचर्या बनाइए, उसके कोई रूल नहीं है। पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो सुबह का समय है, सुबह का समय है वो बहुत कीमती होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपकी जो ऊर्जा है वो अलग ही होती है। तो जब सुबह सब सो रहे होते हैं, यदि उस वक्त उठ कर के आप वो कार्य करें जिसमें सबसे ज़्यादा लगन चाहिए, जिसमें आपका फोकस चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए, उस कार्य को यदि सुबह आप करते हैं तो बहुत अच्छे आउटकम्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप सुबह उठ कर के थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, सुबह एक वॉक पर जाइए, एक्सरसाइज, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। यदि सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर आपने फिज़िकल, शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम किया, आप देखिए आपका मानसिक जो स्थिति है वो बदल जाएगी पूरी, और ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो अपना एक रूटीन बनाइए, उसमें सुबह क्या होगा, दिन में क्या होगा, शाम को क्या होगा, रात को कितने बजे सोएंगे, इतने घंटे की नींद चाहिए, वो नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद अपनी
खुद का ध्यान रखना, खुद की देखभाल को प्रायोरिटाइज करें, उसको प्राथमिकता दें। अक्सर ये देखा गया है, और मैं आपको बताऊं, जब लोग नौकरी में एक बार आ जाते हैं, रोज़गार मिल गया और काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल पीछे छूट जाता है। फिर ये लगता है नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे ये दिखाना है, मुझे काम पूरी लगन के साथ करना है और करना है। खाना कहाँ गया, कितने घंटे लग गए पता नहीं, कभी और ज़्यादा हो रहा है। आपकी खुद का ध्यान रखना कहीं चला जाता है। अब आप कहोगे खुद का ध्यान रखने का मतलब क्या है, और खुद का ध्यान रखना तो मतलब सेल्फिश हो गया। नहीं, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते हो तो आप किसी का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, आप कंपनी का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। और इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हर दिन हर पल कैसा महसूस कर रहे हो। हर वक्त आप ये ऐसे नहीं हो सकते हो, खुश नहीं हो सकते हो, कोई बात नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जब मैं नीचे गया, लो फील किया, तनाव में हूं, तो 3 दिन तक मैं तनाव में ही हूं। आप वो नहीं चाहते हो। तनाव में गया लेकिन बाउंस भी कर गया, वापस भी आ गया, ठीक है। उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो खुद का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कनेक्ट एंड सीक सपोर्ट, समर्थन लें, लोगों से जुड़ें। किन लोगों से जुड़ रहे हैं उसका भी बहुत ध्यान रखें। आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं वो निर्धारित करता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति कैसी होगी। तो जो कंपनी है, यदि आपकी कंपनी, यदि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपकी ऊर्जा नीचे जाती है, उनसे दूर हो जाइए, उनसे दूर हो जाइए। यदि दूर नहीं हो सकते हैं, आपके परिवार के कुछ सदस्य हैं या कुछ हैं, तो तरीका निकालिए कि कैसे अपनी ऊर्जा को आप प्रभावित न होने दें उनकी वजह से, है ना। पर ज़रूरी है। और कभी आप असमर्थ महसूस करते हैं कुछ चीज़ों को मैनेज करने में, उनको कैसे आगे बढ़ूं, उनसे कैसे निकलूं, बैठे मत रहिए, अंदर मत रखिए। जब आप उसे अंदर रखते हैं, कोई भी तनाव है, आपको लो फील हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, जब आप इस सब को अंदर रखते हैं, साक्षात्कार में गया, मना कर दिया गया, और अंदर ही अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ, बुरा मैं फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, किसी से बांटिए, किसी से शेयर करिए। कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई दोस्त है, चाहे कोई ऐसा जना है जिनको आप गुरु मानते हो, माता पिता, बोलिए। क्योंकि जब आप उसे बाहर निकालते हैं ना, तो वो जो भावना है जो आपको नीचे खींच रही है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अंदर नहीं रखना है। तो लोगों से जुड़िए, बात करिए, अकेले नहीं रहिए, और कनेक्ट करके हेल्प मांगिए, मदद मांगिए, समर्थन लीजिए। सेट रियलिस्टिक गोल्स, ये बहुत ज़रूरी है। हमने गोल सेटिंग पर बात की थी, हमने लक्ष्य कैसे साधा जाए उस पर बात की थी, लेकिन जो लक्ष्य है वो अपने लिए रियलिस्टिक तरीके से यथार्थवादी लक्ष्य होने चाहिए। आपको पता है कि आप कितने तैयार हो साक्षात्कार के लिए, आपको पता है आपकी तैयारी कैसी है, आपका कौशल है वो किस लेवल का है, आपके गुण कौन से हैं। और आप जाते हैं किसी ऐसी कंपनी में जहां वो मेल नहीं खा रहे हैं, आप साक्षात्कार के लिए पहुंचे और वहां आपको मना कर दिया गया, आपका चयन नहीं हुआ। तो ये समझने की क्षमता रखिए, ये जानिए कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं किस तरह से तैयार हूँ, मैंने वो जो लक्ष्य साधा, निर्धारित किया कि इस कंपनी में मेरा चयन हो जाना चाहिए, क्या वो सही भी था? क्या मैं उस लेवल पर तैयार हूँ? क्या मेरे जो कौशल हैं, गुण हैं, वो वहाँ मेल खाते हैं? ये एक उदाहरण था, बट इसी तरीके से आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। मेरा अगले 1 हफ्ते के अंदर चयन हो जाना चाहिए, अगले 1 महीने के अंदर अंदर मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए, रोजगार मिल जाना चाहिए। क्या वो यथार्थवादी है, रियलिस्टिक है? आज की तारीख में मैंने कोई तैयारी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, तो शायद ये हवा में तीर चलाने के बराबर है। तो निराशा ही मिलेगी,
क्योंकि जब तैयारी नहीं है, कुछ नहीं किया हुआ है, बस वही कर रहा हूँ, नहीं मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जब तैयारी है, आकलन किया हुआ है, तो फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड, सोचा समझा कदम होता है। और साथ में अभी हमने बात की सीखें और बढ़ें। जब आप निरंतर सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं, अपने दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपका एक अच्छी दिनचर्या है, व्यायाम भी कर रहे हैं, खाने का ध्यान रख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं माता पिता के साथ, आप जब ये देख पा रहे हैं कि मेरी ऊर्जा कैसी है, शारीरिक तौर पर हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, या फिर मेरा वज़न बढ़ता चला जा रहा है, नहीं, तो उस पर काम करना है। मानसिक तौर पर भी हाँ मेरा फोकस है, मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाता हूँ, तैयारी कर पाता हूँ, जितनी देर बैठता हूँ अच्छे से बैठ पाता हूँ। यदि फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर जिसकी वजह से मेरा फोकस बिगड़ रहा है। उसी तरह से भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी, ये चीज़ें निर्धारित करेंगी कि आप कितने ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो, यानी कि एक उम्मीदवार के तौर पर आप कितने ताकतवर हो, आप कितने अच्छे हो, इन द सेंस जो आपके कौशल हैं, आपके गुण हैं, आप जितने खुद की तैयारी की है, आपने जितना खुद पर काम किया है, वो सब निर्धारित करेगा। और उसके बाद आप लगे रहिए, करते रहिए, और आप देखेंगे कि सफलता आपको मिलने ही वाली है। और इस सब के बावजूद भी जो हमने ये बात की थी, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी। आपको याद होगा हमने कहा था थॉट, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो यहाँ चल रहा है, अंदर खुद से बात कर रहे हैं, वो यहाँ चल रहा है, वो थॉट या सोच आपको आपकी फीलिंग देगी। फीलिंग यानी जो भाव आप महसूस कर रहे हैं। तो भावनात्मक तौर पर आप जो भी अंदर महसूस कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके थॉट से, जो सोच रहे हैं। और जैसा आप महसूस कर रहे हैं उससे आएगा आपका बिहेवियर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से पेश आ रहे हो। गुस्सा ही आता रहता है, इरिटेट ही होते रहते हो, या चुप ही रहते हो, ये सब क्या है, बिहेवियर। ये आएगा कहाँ से, आप कैसा महसूस कर रहे हो उससे। आप महसूस कर रहे हो वो आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है, अपने आप से क्या बोल रहे हो उससे। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम अक्सर केवल इसको बदलने में लगे रहते हैं। हमेशा हम ये सोचते हैं कैसे अपना बिहेवियर बदलूं, कैसे अपना एक्शन बदलूं। लेकिन खास बात ये है, ये खाली बिहेवियर के लेवल पर नहीं बदला जा सकता। उसके लिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ वो बदलेगा, तो अपने आप आपका बिहेवियर, आपके एक्शन बदल जाएंगे, है ना। ये मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इमोशनल और मेंटल वेलबींग, यानी मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये उसका फाउंडेशन है, नींव है उसकी। तो आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, जाकर सीधा देखिए कि वहाँ मेरे थॉट कैसे हैं, क्या सोच चल रही है, और आप एग्जैक्टली देख पाओगे सीधे सीधे तौर पर, अच्छा ये सोच चल रही है, अंदर खुद से ये बात हो रही है, तो फिर तो ये ही बिहेवियर होगा, है ना। तो ये इनमें कोरिलेशन है। और इसको यदि आपने घोट लिया, इसकी अगर प्रैक्टिस कर ली, इसको बार बार ध्यान में लाए, और हर वक्त आपका ये आदत हो गई है कि हाँ यहाँ क्या चल रहा है, उसको अंदर खुद से जो बात कर रहा हूँ वो एकदम अच्छी पावरफुल होने वाली है। अपने आप से मैं गड़बड़ बात नहीं करूँगा, क्योंकि खुद से जब गड़बड़ बात कर रहे हो, जो कि हम अक्सर करते हैं, औरों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, पर अंदर खुद को क्या बोल रहे होते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हूँ ही नहीं इस लायक, एक बार तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। अरे खुद से ये सब बोल रहे हो, क्या अपने भाई को, बहन को, किसी और को ये बोलोगे? कभी भी नहीं बोलोगे, उनको प्रोत्साहन दोगे।
लेकिन खुद के साथ हम क्या बात करते हैं? तो जब खुद के साथ इस तरह की बात करोगे तो धीरे धीरे वैसा ही महसूस करने लगोगे। तो इसका खास ध्यान देना है यदि आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ऊंचा रखना चाहते हो, बेहतर रखना चाहते हो। मैं आशा करती हूँ आपके लिए ये भाग आपको समझ आया होगा कि ये कितना कितना अहम है ना। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप ये देख पाए होंगे कि हाँ, ये होता है और इसके लिए मुझे ये करना है। सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए निकालो, लिखो, काम करना शुरू करो और आप देखोगे जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, चीज़ें बदलने लगेंगी। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस भाग को और हम समाप्त करते हैं इस सीरीज़ को भी। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ इससे मिला होगा। आपको सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टूल्स हैं जो कि नौकरी या रोज़गार की तैयारी के लिए चाहिए, वो सब इससे मिले होंगे। और ख़ास बात अब ये है कि उनका प्रयोग आप कैसे करते हैं। और यदि आपने प्रयोग किया तो कोई नहीं रोक सकता आपको न सिर्फ रोज़गार पाने से, बल्कि रोज़गार की जो क्षेत्र है, जो भी उद्योग है जिसमें आप हैं, उसमें आगे बढ़ने से। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत विशेज़ मेरी ओर से। मिलती हूँ बहुत जल्द। नमस्कार।